हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ मैथोलॉजी से रिलेटेड है, पेडागोजी यानी टीचिंग पेपर से। टीचिंग पेपर में आप लोग के जो है कौन कौन से और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको लेकर आई हूँ। आप जैसे जानते हो टीचिंग पेपर में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन जो है 70% एक्चुअली में क्वेश्चन जो है आपके मैथोलॉजी से पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग से पूछा जाता है, लेसन प्लान से पूछा जाता है एंड 30% जो है आप लोगों के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं को कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए सबसे पहला तो देखिए नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इवेल्युएशन। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का जो है ये नेचर करना है। नेचर दैट मीन्स कि सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि अगर आप आर्ट्स के हो, आप अगर साइंस के हो तो साइंस का क्या नेचर होता है, साइंस क्या है, डेफिनेशन उसका वो किस तरह से जो है यूटिलाइज होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके सब्जेक्ट से नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे जो सब्जेक्ट है आपका, ये मैं खुद से लिख दे रही हूँ, सारे सब्जेक्ट का, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, सब के लिए। तो एक ये होता है, इससे आप लोगों को कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है इवेल्युएशन से क्वेश्चन। इवेल्युएशन में आप लोगों का जो है सारे इवेल्युएशन जो कि मेथड है जो जिससे कि इवेल्युएट किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, रचनात्मक बोलते हैं। फिर उसके बाद से आपका सीसीई क्या है, सीसीई का फुल फॉर्म कर लेना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये। फिर उसके बाद से जो है किस तरह का इवेल्युएशन अच्छा रहता है ये, और उसके बाद एक्शन रिसर्च जरूर करना। जो हम ये आरएमपीएसयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्चुअली में एक्शन रिसर्च क्या है, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसीड्यूर, उसका प्रोसेस क्या है, ये जरूर देख लेना। दूसरा उसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। क्या टेक्निक से जो है टेस्ट लिया जाता है, उसका टूल्स क्या 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 यूज किया जाता है, कौन से टूल से जो है टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है ये दोनों टॉपिक से रहेगा ही रहेगा, इतना समझ लो। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में कौन कौन से जो है टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, और कितने टाइप्स के होते हैं, ये, इससे भी आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट ये आपके सब्जेक्ट से रहेगा कि आप अगर साइंस के में पढ़ रहे हो या साइंस अगर आप लिए हो तो साइंस का जो है करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होता है, आर्ट्स का करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होता है, मैथ्स का कैसे होता है, हिंदी का कैसे होता है, इंग्लिश का कैसे होता है, इस तरह से। फिर नीड, इंपॉर्टेंस एंड इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1-2 रहेगा। टेक्स्ट बुक में मतलब कौन सा टेक्स्ट बुक अच्छा होता है, किस तरह के टेक्स्ट बुक की क्वालिटी होनी चाहिए, ये, इससे 2-3 क्वेश्चन था आरएमपीएसयू में भी, आप लोगों में भी रहेगा। इसके बाद यहां पर आ जाओ, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने वाले हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, फिर उसके बाद से पीपल सेंटर्ड मेथड कौन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने इजाद किया था, किलपैट्रिक का नाम। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है किसने इजाद किया था, किस तरह से ये काम करता है, बच्चों के डेवलपमेंट में किस तरह से काम करता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। फिर उसके बाद से आपका लेक्चर मेथड क्या है, कौन सा इसमें से टीचर सेंटर्ड मेथड है, कौन सा इसमें से स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, ये बहुत क्वेश्चन इसी से ज्यादा रहता है। आरएमपीएसयू का भी यही था, आप लोग को भी यही होगा। फिर उसके बाद से आ जाओ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन टीचिंग। देखो लेसन प्लान से क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसी तरह से मिलेगा कि लेसन प्लान बनाने का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे लेसन प्लान बनाने को तो आपको देगा नहीं, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, प्रेजेंटेशन जो है कब किया जाता है, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे होता है, कौन कौन से स्किल्स होते हैं, किस तरह से स्किल्स यूज किया जाता है, ये आपको रहेगा इस तरह का क्वेश्चन। ब्लूम टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आरएमपीएसयू में बहुत सारा था, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी अच्छे से कर लेना, कितने स्टेप्स हैं, किस तरह से जो है ब्लूम ने जो है ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया है, कॉग्निटिव में कैसे काम करते हैं, कॉग्निटिव में कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आता है,
लास्ट प्रोसेस कौन सा होता है, इसी तरह से अफेक्टिव में ये आपको करना होगा। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर देख लेना, 100% से क्वेश्चन रहेगा। फिर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग से रिलेटेड कि लर्निंग जो है किस तरह से किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन इससे रह सकता है। राइटिंग द ऑब्जेक्टिव डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल टीचिंग, स्कूल टीचिंग का लेवल क्या है, किस तरह से जो है स्कूल टीचिंग काम करता है, लर्निंग एंड टीचिंग से भी क्वेश्चन रहेगा। माइक्रो टीचिंग ऑफ कोर्स फेवरेट टॉपिक है, माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का होता है, ये आरएमपीएससी में 2 बार 3 बार रिपीटेड करके पूछा गया था। तो माइक्रो टीचिंग याद रखना 36 मिनट्स का होता है। उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वो जो प्लानिंग होता है, फिर उसके बाद आपको टीचिंग करने को दिया जाता है, फिर फीडबैक होता है, फिर इसी तरह से ये फिर से चलता है, री प्लानिंग एंड देन री टीचिंग एंड देन री फीडबैक। तो ये पूरे 6 प्रोसेस में ये सर्कल चलता है। तो इसके बारे में देख लेना कौन सा प्रोसेस पहले, कौन सा लास्ट में, कौन सा बीच में आता है, ये कौन सा प्रोसेस में कितना टाइम दिया जाता है। जैसे अगर टीचिंग के लिए दिया जा रहा है तो 5 से 6 मिनट दिया जाता है, प्लानिंग के लिए कितना दिया जाता है, ये सारा भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके टॉपिक जो कि आप लोगों को पढ़ के जाना है अपने मैथोलॉजी पेपर के लिए। ये बिल्कुल कम जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए है। 70% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा एंड बाकी के जो 30% क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ज्योग्राफी के हो तो वहां से ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर आप साइंस के हो तो साइंस से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 1-2 ही रहेगा और बाकी सारा क्वेश्चन ये सब रहेगा। ओके, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो देख लेंगे। पहले ऊपर में इंग्लिश में दिया हुआ है, हम नीचे हिंदी वाला चल के देख लेते हैं। चलो मैं बता देती हूँ इसको, हिंदी वाला ज्यादा नहीं देखेंगे, 1-2 देख लेंगे और ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलेगा जैसे आप जानते ही हो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। तो औसत छात्र से ऊपर या नीचे, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या तो ऊपर होगा तब उसको असाधारण काउंट करेंगे, यानी असाधारण मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा करने वाला, या फिर जो एवरेज स्टूडेंट है उससे नीचे रहेगा तब, जिसको हम लोग विशिष्ट जो है चिल्ड्रन में रखते हैं। फिर उसके बाद है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है? तो पूरी निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान, जब आप निर्देश हम लोग आपको दे ही रहे, इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, उसी समय से इवेल्युएट भी करना ज़्यादा जरूरी रहता है ताकि ये पता चले कि बच्चे को समझ में आया है नहीं। राष्ट्रीय वयस्क यानी कि एडल्ट एजुकेशन जो है एनईपी ने कब शुरू किया था? तो 1978 का है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, जो एडल्ट वाला स्टार्ट हुआ है उसमें एज क्या रखा गया है? तो 15 से 35 वर्ष। 15 वाला बच्चे याद नहीं रखते, उनको लगता है एडोलेसेंस आ गया तो एडल्ट में कैसे आएगा, लेकिन नहीं, इसका जो एडल्ट कार्यक्रम चलाया गया था उसमें 15 से 35 साल के बच्चों को, 35 साल के लिए वयस्कों के लिए रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ये सबको पता है। निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? तो नमूना सामग्री व्यापक होता है। इस तरह से भारतीय संविधान के डैश में शैक्षिक अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 45 में। ये क्वेश्चन भी आरएमपीएसयू में था। भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? तो ओवर लर्निंग से ज्यादा पढ़ोगे तो बिल्कुल भूलने वाली बीमारी कम हो जाती है। यदि आप अपनी कक्षा के 2 विद्यार्थियों को लड़ते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे भाई? तो आप क्या करोगे? दोनों को सजा दोगे या फिर क्या करोगे? तो दोनों को दंड देना ही है, दोनों को इक्वली देना है ताकि पार्शलिटी ना हो। पहला केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित किया गया था? तो भोपाल में, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। 10+2+3 वर्ष की शिक्षा संरचना किसने प्रस्तावित की थी? तो कोठारी आयोग ने 1964। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग से सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण कब अधिक प्रभावी होता है? ये क्वेश्चन भी आया था, शिक्षक अभ्यास के दौरान, यानी टीचिंग प्रैक्टिस जब किया जाता है तब। तो ये रहे आप लोगों के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, तो ये सारी चीजें जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो टॉपिक जरूर करना, वहां से क्वेश्चन जरूर करके जाना। पहले भी पैडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो वो सारे वीडियोज देख लेना। पैडागोजी का मेन जो क्वेश्चन है पहले करवा दिया गया है, तो उसको जरूर देख लेना। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिट करे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।